हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है और इसका महत्व क्या है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो कोई भी चीज जो कुछ न कुछ रिटर्न देती है उसे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि आज आप कुछ पैसे निवेश कर रहे हैं और बाद में आपको उस पर रिटर्न्स के तौर पर कुछ और पैसे जोड़कर मिलते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग निवेश के बारे में बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स, ईपीएफ और स्टॉक जैसे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा यानी वृहत मतलब भी है जिसका डायरेक्ट पैसे से पैसा मिलने से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, आज आपके माँ पिता ने आपकी पढ़ाई पर पैसा लगाया है तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही हुआ है और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपकी नौकरी लगने पर मिलता है। आपके मन में अब भी सवाल घूम रहा होगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। चलिए जानते हैं ये भी। निवेश आपकी सेविंग्स करने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट करके आप अपने कुछ बचे हुए पैसों पर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि आप और ज्यादा सेविंग्स कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट टैक्स सेव करने में भी आपकी मदद करता है। अगर आपने अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो आपको टैक्स में कंसेशन मिलता है। इस तरह से गवर्नमेंट आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करती है। इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करता है। चलिए अब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने तरीकों से किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके होते हैं जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम (LIC), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अब हम इन्वेस्टमेंट करने के 4 पॉपुलर तरीकों के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला है स्टॉक्स। स्टॉक्स को कंपनी के शेयर्स के रूप में भी जाना जाता है। ये इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रचलित तरीका है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में ओनरशिप प्राप्त कर लेते हैं। इससे जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कंपनी को अगर लॉस होता है तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखें कि आप ठीक तरह से इसके फायदे और नुकसान को समझ रहे हैं और जिन कंपनीज के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ठीक से फॉलो भी कर रहे हैं। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोगों के पैसे से बना हुआ फंड होता है जिसमें लगाए गए पैसे अलग अलग जगहों पर निवेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि इन्वेस्टर को उसके जमा किए हुए अमाउंट से ज्यादा ही प्रॉफिट मिले। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फंड हाउस के नजदीकी ब्रांच में जाकर म्यूचुअल फंड्स की योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जरूर ले जाएं, जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कैंसिल्ड चेक लीफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फंड हाउस के अधिकारियों द्वारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसे भरकर आपको बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। आप म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन भी निवेश कर सकते हैं। इन दिनों ज्यादातर फंड हाउसेस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सुविधा ऑनलाइन भी देते हैं, जैसे टाटा म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। आपको बस फंड हाउस की ऑफिशियल साइट पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करना है। तीसरा तरीका है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD। फिक्स्ड डिपॉजिट एक तय अमाउंट का होता है जो आप कुछ तय समय के लिए जैसे कुछ दिन, महीने या फिर साल के लिए जमा कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपको बैंक की ओर से कुछ % का इंटरेस्ट या कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। अगर आप तय समय अवधि से पहले अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को निकाल लेते हैं तो इस पर आपको कोई इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को निर्धारित समय के बाद ही निकालें। चौथा पॉपुलर तरीका है रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD।
इस तरीके में अपनी इनकम में से हर महीने आपको एक तय अमाउंट बैंक में जमा करना पड़ता है। इस तरह आप हर महीने कुछ पैसे किश्त के रूप में बैंक में जमा करते रहते हैं। अपनी एक मासिक किश्त ना जमा कर पाने पर आपको कुछ फाइन भरना पड़ सकता है और अगर लगातार 6 किश्तें नहीं जमा होती हैं, तो अकाउंट समय से पहले बंद कर दिया जाता है और जो भी पैसा जमा रहता है वो अकाउंट होल्डर को वापस कर दिया जाता है। रेकरिंग डिपॉजिट आप 12 महीने से लेकर 120 महीनों तक का करवा सकते हैं। ये सेवा बैंक्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से उपलब्ध है। चलिए जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा स्कीम को अच्छी तरह पढ़ें और उससे जुड़े रिस्क्स, टर्म्स और कंडीशंस को अच्छी तरह से पढ़कर ही इन्वेस्ट करें। ऐसी परिस्थितियों से बचें जो फाइनेंशियल फ्रॉड यानी आर्थिक धोखाधड़ी का कारण बन सकती है, जैसे अपनी अकाउंट डिटेल्स शेयर करना या किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ना हो। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर किसी स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। उस स्कीम या योजना को खुद समझें, वेरीफाई करें और फिर कोई डिसीजन लें। निवेश करते समय हमेशा अपने पास कुछ इमरजेंसी फंड जरूर रखें। इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट कभी ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी चीज जो कुछ न कुछ रिटर्न देता है उसे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। निवेश आपकी सेविंग्स में और टैक्स सेव करने में भी मदद करता है। इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करता है। इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट, रेकरिंग डिपॉजिट्स आदि। इन्वेस्ट करते समय हमेशा स्कीम को अच्छी तरह पढ़ें और उससे जुड़े रिस्क्स, टर्म्स और कंडीशंस को अच्छी तरह से पढ़कर ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल कर ली। इसी तरह के और भी विषयों के बारे में जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।